में पत्रकारों से चर्चा की, किस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पेश किया गया बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के किसानों, अनुसूचित जनजाति, युवाओं, महिलाओं एवं नागरिकों को भी इस बजट से फायदा मिला है। आयकर की छूट बढ़ने से मध्यम वर्गीय परिवार भी खुश है। उन्होंने वजह संबंधित सवालों का भी विस्तार से जवाब दिया। निश्चित तौर पर है। इसमें से 1.1 लाख करोड़ रुपए चमड़ा उद्योग निर्यात करने में सफल था, जिसका लाभ हमारे चमड़ाकार बंधुओं को और चमड़ा उद्योग को बड़े पैमाने पर होगा। जिस तरह से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष आयकर में रियायत दी गई है, इससे 92% आयकर दाता आयकर के नेट से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ 8% लोग ही अब आयकर जो पहले आयकर चुकाते थे, सिर्फ 8% लोग ही आयकर के दायरे में शेष बचते हैं। इससे इसका लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में इसके 12 लाख लाभार्थी हैं। पहली बार बिजनेस शुरू करने पर अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को 5 लाख रुपए अनुसूचित जाति का लाभ मिलना तय है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख बनाने का लाभ छत्तीसगढ़ के 27 लाख किसानों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य को जो है 5054 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि इस बजट में आवंटित की गई है। इस बार के अनुमान से अगले वर्ष छत्तीसगढ़ के कर शेयर में 16% की वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय कर से छत्तीसगढ़ को अनुमानित 41,557 करोड़ रुपए की राशि मिलती थी, जो अब 43,409 करोड़ रुपए मिलेगी और अगले वर्ष इससे भी ज्यादा राशि यानी 48,463 करोड़ रुपए की राशि केंद्र से छत्तीसगढ़ को मिलेगी। 8 सेक्टर में 3 करोड़ रोजगार सृजन से छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अवसर होगा। टॉय और लेजर इंडस्ट्री में 22 लाख रोजगार का सृजन अकेले छत्तीसगढ़ में होगा। टूरिज्म के क्षेत्र में 50 लाख रोजगार पूरे देश में उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में 1 लाख रोजगार, स्टार्टअप में 50 लाख रोजगार, ग्रामीण कौशल विकास में 50 लाख रोजगार, शहरों में 10 लाख रोजगार का सृजन होगा। इससे छत्तीसगढ़ के लगभग 10 लाख युवकों को रोजगार प्राप्ति का अवसर निश्चित तौर पर मिलेगा। शहरों के पुनर्विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में इसका सीधा लाभ मिलेगा और सभी जिला अस्पतालों के में कैंसर का इलाज, दवाई पूरी तरह से कस्टडी ड्यूटी से मुक्त रहेगी, जिससे छत्तीसगढ़ के कैंसर रोगियों को बड़ी राहत मिलना तय है। धरती आबा जैसे जनजाति उत्कृष्ट अभियान है। 63,843 आदिवासी बहुगांव में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी सुविधाओं को मजबूत करने और आजीविका के अवसर बढ़ाने के विशेष योजना देश भर के लिए 549 जिलों के 5 करोड़ आदिवासियों को इसका लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में रहने वाली लगभग 75 लाख आबादी को इसका लाभ मिलेगा। एकलव्य आदिवासी विद्यालयों का बजट 4,748 करोड़ से 7,088.60 करोड़ किया गया है। जनजातीय बजट में 46% की वृद्धि दी गई है। यह बजट 10,237.33 करोड़ से 14,925.81 करोड़ रुपए कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के 75 लाख आदिवासियों को इसका सीधा लाभ प्राप्त होगा। टैक्स शेयर के रूप में 10 साल में इस फिगर को जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 2004 से 2014 में टैक्स शेयर के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने छत्तीसगढ़ को मात्र 47,000 करोड़ रुपए दिए। बीते 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा दी गई कुल राशि का 380% अधिक राशि बढ़ा कर दी गई। 10 साल में 5 लाख
एक बहुत बड़े नेता ने बयान दिया है कि भारत सरकार का जो बजट है वो चंदा धंधा मॉडल का बजट है। कोई कांग्रेस का एक बहुत बड़े नेता ने कहा ये चंदा धंधा मॉडल क्या होता है? कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता। अरे आप बताइए ना, क्यों जानते मैं एक पत्रकार पूछ रहा है कि सारों रुपए टैक्स शेयर के रूप में छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से ग्रांट के रूप में 2004 से 14 के बीच में छत्तीसगढ़ की सरकार को 30,700 करोड़ रुपए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय प्राप्त हुए थे, जिसमें 273% की वृद्धि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में हुआ और 1,15,000 करोड़ रुपए ग्रांट के रूप में मिले। तो किस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता के कल्याणार्थ केंद्र की सरकार ने संकल्प लेकर काम किया है, यह जानकारी साझा करने का उद्देश्य। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को मूर्ख कहा, उनके बयान को मूर्ख कहा या तो फिर आपने कहा कि मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा। ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, उनका आरोप था ये लोगों को मूर्ख बनाने वाला बयान है, तो आपने उनको मूर्ख कहा। नहीं मूर्ख बना, किसी कोई मूर्ख बना सकता है? कौन सी मशीन है जिससे मूर्ख बनाया जाता है? तो ये मूर्खतापूर्ण बयान ही है, उसमें क्या टिप्पणी करना। अपने 10 वर्षों के शासनकाल में दिया था, इसमें भी मोदी जी की सरकार ने 273% की वृद्धि की और छत्तीसगढ़ को बीते 10 वर्षों में 1,15,000 करोड़ रुपए का ग्रांट मिला है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को लगातार जो है विकास के महामार्ग पर द्रुत गति से बढ़ने का अवसर प्रदान किया गया है। जनजातीय समाज को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को और अन्नदाताओं को सशक्त करने का काम किया गया है। यही आप सबसे साझा करने के उद्देश्य से भाई चिंतानी जी के तो निश्चित तौर पर जो है आप छत्तीसगढ़ को केंद्र क्या दे रहा है, कैसे विकास कर रहा है, इस साझा करने के लिए होगा। आप सबसे अनुरोध है प्रश्न पूछे, लेकिन बजट से संबंधित ही प्रश्न रहेगा। बजट से रहेगा पहला सवाल। आप जो है बीजेपी में आने के पहले या जैसा भी है, आप मुंबई के प्रतिष्ठित अखबार में पत्रकार भी रहे हैं, आप जानते हैं कि पत्रकार अखबार जो है दूसरे भी रखते हैं। 1 महीने से ऊपर हो गया बजट को पेश हुए और आप अभी आ रहे हैं बताने के लिए। इसका मतलब यह है कि भाजपा के नेताओं ने छत्तीसगढ़ के जो है मोदी जी के बजट को या निर्मला सीतारमण के बजट को यहाँ नहीं बताया छत्तीसगढ़ में। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने लेट ये अच्छा प्रश्न है। क्योंकि यहाँ नगर निकाय के चुनाव चल रहे थे, स्थानीय निकाय के, इसलिए यह विरोध हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ वासियों से प्रेम और मुद्रित हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है। आपके केंद्रीय मंत्री बैठे हैं सामने नहीं, आप राजस्थान में जाकर बताकर आए हैं, हमने रेलवे के लिए चुनी बिलासपुर डिवीजन के लिए बहुत सारा काम है और 6,000 करोड़ रुपए की राशि जो है सिर्फ बिलासपुर डिवीजन के लिए ही रेलवे के जो बजट है उसमें ओवरऑल आवंटित हुआ है। शुक्ला जी, 2 सवाल है, पत्रकार बहुत है। पहला सवाल, 12,75,000 का एक स्लैब आपने बनाया जिसमें जीरो टैक्स है। जिस देश में 82 करोड़ परिवार राशन की दुकान के सामने लगा हुआ है, उस देश में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार से इतना बड़ा टैक्स आप उसको छूट दे रहे हैं? यदि छूट दे रहे हैं तो उसकी स्थिति इतनी क्यों पूछी? देखिए, मध्यम वर्गीय की स्थिति पूरी जीरो टैक्स दे रहा है और कोई व्यक्ति इस देश में भूखा ना सोए, क्या मोदी जी का संकल्प है, इसलिए गरीबों को अनाज मिल रहा है। और आपकी जानकारी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की है कि मोदी जी के सिर्फ 7 वर्षों के शासनकाल में 2014-15 से लेकर 2021-22 में 28 करोड़ लोग गरीबी के साथ बाहर आए और मध्य वर्ग हमारा। दूसरा सवाल है,
पिछले 75 साल के इतिहास में वर्तमान जो 5 वर्ष के गुजरा है या 5 साल गुजर रहा है, बेरोजगारी की भयंकर त्राही है। उस देश में जहां कारपोरेट को ज़्यादा सुविधा मिलती है और वो टैक्स कम देता है, 3% आबादी पूरे देश का बोझ उठाता है। जानना चाहता हूँ कि उन कारपोरेट को छूट क्यों है, ताकि रोजगार सृजन करें, तो इतनी बेरोजगारी की दर क्यों है इस देश में, कहाँ है? बेरोजगारी की दर 2004 से छोड़कर 2014-24 की बेरोजगारी की दर आधे से भी कम है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है, कॉर्पोरेट जो है उद्योग का निर्माण करते हैं, उनको कोई टैक्स में कोई विशेष रियायत नहीं है। दूसरी जो दुष्प्रचार वाला काम होता है कि कॉर्पोरेट का लोन माफ कर दिया गया, 1 रुपए का लोन नहीं, 1 रुपए का। आदरणीय मोदी जी की सरकार 9 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है भारत सरकार को कारपोरेट टैक्स देने। बिल्कुल कोई घाटा नहीं। आदरणीय सभापति जी और तमाम पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की धरती बिलासपुर जो माता कौशल्या का मायका है, उनके सारे पत्रकारों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि कौशल्या जी का रिश्ता दशरथ जी पास ले गए होंगे तो तत्कालीन नारद ही ले गए होंगे, पत्रकार ही ले गए होंगे। पत्रकार मित्रों को प्रणाम है। वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर जो है आज की पत्रकार वार्ता आउट हुई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 36 बजट में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के लिए क्या अरेंजमेंट है, इस पर मेरी वार्ता केंद्रित है। 75 लाख जनजातीय समाज के लोगों, 27 लाख किसानों, 12 लाख सामान्य व्यापारियों, 10 लाख MSME उद्योजकों, 10 लाख युवाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ तमाम नारी शक्ति को जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के बजट का सीधा लाभ पहुंचना सुनिश्चित है। पिछले 10 वर्षों से जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ही तमाम बजटों को पेश किया है। बजट 2025-26 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की आधारशिला रखने का काम किया है। फोकस इस बजट का ज्ञान है, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी। इन चतुर्थ स्तंभों पर ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का बजट है। जिस तरह से मध्यम वर्गीयों के लिए टैक्स में 12 लाख रुपयों तक आयकर की सीमा में रियायत की है, वह मध्य वर्ग को सशक्त करने का सबसे क्रांतिकारी कदम है। जब 2014-15 में पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने पहला बजट पेश किया था, तब इस देश में आयकर की सीमा महज 2.5 लाख रुपए थी। यह सीमा 10 वर्षों में 10 लाख बढ़ाना मध्यम वर्ग के जेब में अधिक से अधिक पैसे पहुंचाने का हमारा जो संकल्प है उसकी पूर्ति के लिए किया गया है। 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जिसका लाभ 7.7 करोड़ किसानों को, मछुआरों को, डेयरी किसानों को, सबको प्राप्त होगा। उनको अल्पावधि ऋण की इस सुविधा से उनको कर्ज के जाल से मुक्ति मिलेगी, सूदखोरी के जाल से मुक्ति मिलेगी और अन्नदाता स्वावलंबी बनने में सफल होगा। इसमें जो है
27 लाख छत्तीसगढ़ के किसानों को सीधा लाभ मिलना सुनिश्चित है। इसी तरह से लघु उद्योगों की सीमा जो है वो 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की गई है, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा और स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक की व्यवस्था की गई है, जिससे 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण की गारंटी शुल्क घटाकर उपलब्ध कराई जा रही है। 50 पर्यटन स्थल भारत में बनाने का इस बजट में संकल्प लिया गया है, जिससे पर्यटन स्थलों के विकास के साथ रोजगार सृजन में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। एमएसएमई के वर्गीकरण, निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाने का काम किया गया है, जिससे एसएमई को सहायता आसानी से पहुंच सकेगी। इसी तरह से कैंसर जैसी दुर्लभ बीमारियों के लिए रोगियों को भी राहत प्रदान करने की दृष्टि से 36 जीवनावश्यक दवाइयों के आयात शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, जिससे कैंसर जैसे जो